तुम्हें शैतान पर यकीन हो ना हो, पर मुझे है। करने की कोशिश कर ही रही थी कि गौरव ने से खुद से दूर छटक दिया कि मणिकर्णिका घाट पर लोगों से किसी का पता पूछता ही था, पर कोने में बैठा एक चरसी भी बहुत देर से अपना मुंह फेर कर आगे चल दिया। रात में ये पैर जम से गए थे। क्या कहा तुमने? डोम राजा चाहते? नहीं, मुझे लगा तुम मुझे कोई नशे का सामान बेचना चाहते हो। राजा तक तुमको ले जाने का पैसा लगेगा, पूरा 5,000। उसे 5,000 रुपए निकाल उस चरसी को दे दिए। पैसे दे इसे बिना सोचे समझे दे दिए। खुद से कहते हुए चरसी ने कहा, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहां ले चलो और मैंने तुम्हें कितनी प्यारी लगती है। अच्छा वैसे बताओ तो इस बाड़े से भी फंसा गया था, जहां से आगे का सफर उसे नाव से तय करना। डोम राजा। चरसी की बात सुन वो आदमी तुरंत ही अपने अतीत को याद कर उसमें खोता जा रहा था। नाव के चारों तरफ बुलबुलें उठने की आवाज आने लगी, पर गाना पहचाना चेहरा उसे बुलबुलों के नीचे से नजर आ रहा हो। अरे साहब चौकिया मत। चरसी गौरव से कहकर उसे नाव से नीचे पानी में खींच लिया रही थी। एक तो पानी में डूबना इस पर से रजा से छिड़ चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखें भी गंगा की गोद में समाता जा रहा था। और कुछ पल बाद ही अरे साहब जिंदा हो, होश में हो साहब, आंखें खोलो। बहुत कोशिश के बाद गौरव को होश आ गया था, पर जब उसने चरसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव के साथ हो क्या रहा, पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक न था और न ही देखा था। सच सच बताओ कौन हो तुम? और ना ही किसी का बुरा चाहता हूँ, मैं तो एक लाचार इंसान हूँ। प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। गौरव की बात सुन ये कहाँ फंस गया मैं। फिर गौरव का सामान खुद अपने डोम राजा की जगह पर पहुंच गए, जहाँ पहले से ही कुछ चितान राजा को पूरा कर लाता हूँ। इतना कहकर चरसी गौरव को छोड़ देखी ना मैं इधर। अरे आपके सामने देखी ना नहीं, आगे चिता किस तरफ जल रही है और किस तरफ नहीं था कि तभी उसका हाथ पकड़ किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। भोग सकता हूँ अगर अभी भी अपनी जान की सलामती जब मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। गौरव ये कहते हुए घुटनाए डोम राजा से कहा। डोम राजा एक बार इसकी बात देख। डोम राजा ने उसे एक मौका दे दिया। चल बता था मेरा बैग का है? चरसी मेरा बैग। गौरव के मांसान के टुकड़े निकले। ये मेरे भाई का शरीर है। वो शरीर लाकर उसमें जान फूकने का बोल रहा हूँ, ये नामुमकिन है। सुनाई जा रहा था कि तभी डोम राजा ने चरसी को इशारे में किसी ने इसमें जान फूकने की कोशिश करी है। अब आया हूँ, पर जिस काले जादू की बात तू कर रहा है उसमें बहुत हाश होकर बैठ गया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं खुद ले सके, लेकिन दिल के दौरे के कारण उसकी मौत हो गई। भाई को बंगाल लेकर जाऊंगा, वहां भी नहीं हुआ तो फिर कहीं और। वह टुकड़ों को बटोरने लगा था। तभी डोम राजा ने कहा, ठीक है द्वार से आत्माओं को वापस बुलाने की विद्या सीख तेरे भाई को मैं कुछ पल के लिए जिंदा कर सकता हूँ। अगर तुझे उसके भाई के टुकड़ों को सुई धागों से सिलना शुरू कर दिया, फिर उस लाश के चारों तरफ चक्कर काटता हुआ उस पर देखते ही देखते उस लाश की आंखें खुल गई और उसने छूने की लालसा में उधर उधर हाथ मारने लगा। वो हवा मार कर उसके गले से मांस नोच खाने लगा। इससे चरसी का सारा नशा उतर गया। उसने तुरंत ही उसके भाई ने लाश को जिंदा करने के लिए किसी राक्षस की, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इसको जिंदा करता ही नहीं। मैंने अपने गले मोल ले ली। चरसी खुद से कहता हुआ वो उसकी गर्दन पर वार कर उसे जान से मारने डोम राजा की बात सुनी थी, और वो ये जानता था कि वो अपने भाई के शरीर को पीछे खींचना शुरू किया। उसे ता से बस एक ही कदम दूर था कि उसने अपने भाई को बस इतना नहीं होगा मेरे भाई। ये आखिरी शब्द गौरव के थे और इतना, लेकिन गौरव अपने भाई के साथ ही जिंदा चल गया। जिसने के बाद का राजा आपको काशी में ही मिलेगा। एक ऐसा राज मुर्दों का अंतिम संस्कार करते करवाते हैं उनकी डर से भरी ऐसी कहानी को देख दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोडो टीवी के मेल कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? तुम बस एक खिलवाड़ करने जा रहे हो। तुम्हें शैतान पर यकीन हो ना हो, पर मुझे है। करने की कोशिश कर ही रही थी कि गौरव ने से खुद से दूर छटक दिया कि मणिकर्णिका घाट पर
लोगों से किसी का पता पूछता ही था, पर कोने में बैठा एक चरसी भी बहुत देर से अपना मुंह फेर कर आगे चल दिया। आदमी के पैर जम से गए थे। क्या कहा तुमने, डोम राजा चाहते? नहीं, मुझे लगा तुम मुझे कोई नशे का सामान बेचना चाहते हो, इसलिए। राजा तक तुमको ले जाने का पैसा लगेगा, पूरा 5,000। उसे 5,000 रुपए निकाल उस चरसी को दे दिए। पैसे दे इसे बिना सोचे समझे दे दिए। खुद से कहते हुए चरसी ने कहा, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहां ले चलो, और मैंने तुम्हें कितनी प्यारी लगती है। अच्छा वैसे बताओ तो, इस बाड़े से भी फंसा गया था, जहां से आगे का सफर उसे नाव से तय करना। डोम राजा। चरसी की बात सुन वो आदमी तुरंत ही अपने अतीत को याद कर उसमें खोता जा रहा था। नाव के चारों तरफ बुलबुलें उठने की आवाज आने लगी, पर गाना पहचाना चेहरा उसे बुलबुलों के नीचे से नजर आ रहा हो। अरे साहब चौकिए मत। चरसी गौरव से कहकर उसे नाव से नीचे पानी में खींच लिया। रही थी, एक तो पानी में डूबना इस पर से रजा से छिड़ चुका था, और धीरे धीरे उसकी आंखें भी गंगा की गोद में समाता जा रहा था। और कुछ पल बाद ही, अरे साहब जिंदा हो, होश में हो साहब, आंखें खोलो। बहुत कोशिश के बाद गौरव को होश आ गया था, पर जब उसने चरसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गौरव के साथ हो क्या रहा, पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक न था और न ही देखा था। सच सच बताओ, कौन हो तुम? और ना ही किसी का बुरा चाहता हूँ, मैं तो एक लाचार इंसान हूँ, प्लीज मुझे उनके पास ले चलो। गौरव की बात सुन, हाँ ये कहाँ फंस गया मैं। फिर गौरव का सामान खुद अपने डोम राजा की जगह पर पहुंच गए, जहाँ पहले से ही कुछ चिता राजा को बुला कर लाता हूँ। इतना कहकर चरसी गौरव को छोड़, देखी ना मैं इधर, अरे आपके सामने, देखी ना नहीं, आगे चिता किस तरफ जल रही है और किस तरफ नहीं ना था कि तभी उसका हाथ पकड़ किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। भोंक सकता हूँ, अगर अभी भी अपनी जान की सलामती जब मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। गौरव ये कहते हुए घुटनाए डोम राजा से कहा, डोम राजा एक बार इसकी बात देख। डोम राजा ने उसे एक मौका दे दिया। चल बता था, मेरा बैग का है, चरसी मेरा बैग। गौरव के मांसान के टुकड़े निकले। ये मेरे भाई का शरीर है। वो शरीर लाकर उसमें जान फूकने का बोल रहा हूँ, ये नामुमकिन है। सुनाई जा रहा था कि तभी डोम राजा ने चरसी को इशारे में किसी ने इसमें जान फूकने की कोशिश करी है। अब आया हूँ, पर जिस काले जादू की बात तू कर रहा है उसमें बहुत हाश होकर बैठ गया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए बोला, इसलिए खुद ले सके, लेकिन दिल के दौरे के कारण उसकी मौत हो गई। भाई को बंगाल लेकर जाऊंगा, वहां भी नहीं हुआ तो फिर कहीं और हुआ। टुकड़ों को बटोरने लगा था, तभी डोम राजा ने कहा, के द्वार से आत्माओं को वापस बुलाने की विद्या सीख तेरे भाई को मैं कुछ पल के लिए जिंदा कर सकता हूँ। अगर तुझे उसके भाई के टुकड़ों को सुई धागों से सिलना शुरू कर दिया, फिर उस लाश के चारों तरफ चक्कर काटता हुआ, उस पर देखते ही देखते उस लाश की आंखें खुल गई और उसने छूने की लालसा में उधर उधर हाथ मारने लगा। वो हवा हार कर उसके गले से मांस नोच खाने लगा। इससे चरसी का सारा नशा उतर गया। उसने तुरंत ही इसके भाई ने लाश को जिंदा करने के लिए किसी राक्षस की, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी इसको जिंदा करता ही नहीं। मैंने अपना गले मोल ले ली। चरसी खुद से कहता हुआ वो उसकी गर्दन पर वार कर उसे जान से मारने डोम राजा की बात सुनी थी, और वो ये जानता था कि वो अपने भाई के शरीर को पीछे खींचना शुरू किया। उसे ता से बस एक ही कदम दूर था कि उसने अपने भाई को बस इतना नहीं होगा मेरे भाई, ये आखिरी शब्द गौरव के थे। और इतना, लेकिन गौरव अपने भाई के साथ ही जिंदा चल गया। जिसने के बाद का राजा आपको काशी में ही मिलेगा। एक ऐसा राज मुर्दों का अंतिम संस्कार करते करवाते हैं उनकी डर से भरी ऐसी कहानी को देख दुनिया वाले तो अभी भेजिए अपनी कहानी टोरो टीवी के मेल